हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, लास्ट हमने स्टैटिक जीके क्लास की थी, उसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस किए थे और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन थे तो वो आपके जरूर काम आएंगे। तो उसी की तरह आज आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ पॉलिटी की, उसमें भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चंस क्या है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सभी दोस्त ध्यान से पढ़िएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे होगा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो ये संविधान में कहीं नहीं हुआ है। जो संघीय शब्द है, कौन सा संघीय शब्द, तो ये क्वेश्चन में भी बोला गया भारत के संविधान में संघीय शब्द का यूज कहाँ हुआ है। तो इस शब्द का यूज भारत के संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सेम यही पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको सेम यही याद रखना है। और ये कभी क्वेश्चन क्या होते हैं जीके के रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर है कि अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उससे करेक्ट करके करंट से पूछ लेते हैं, करंट से रिलेट कर देते हैं, उससे रिलेट कर देते हैं और उससे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत किस रूप में वर्णित है, राज्य का संघ में, ठीक है ना, राज्य का संघ। तो संविधान में भारत को इस वर्ड से बताया गया है कि भारत जो है एक राज्य का संघ है। राज्य का संघ मतलब क्या है कि जो भारत जो है, भारत जो एक देश बना है वो किससे बना है, राज्यों से मिलके एक देश बना है, ठीक है ना। इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। और दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं और उन्हें क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे शेयर कर देना, जिससे कि सभी दोस्त इसे पढ़ सकें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो ये राज्यों का संघ है। देखो, राज्यों का संघ। अब आप ये कह रहे होंगे 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही है। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है दोनों तरीके से घुमा के पूछा गया है, पर उसका आंसर क्या है, एक ही है। तो और ये दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट से उठा के मैं लेके आया हूँ, नहीं, ये दोनों तरीके से एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया है, ठीक है ना। राज्यों का संघ आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो किसकी होती हैं, ये सरकार का संघीय रूप होता है। ये किसका, सरकार का क्या होता है, ये संघीय रूप, संघीय रूप होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्प्ले पे क्या है। तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है, 2। दोस्तों, ये संख्या बढ़कर हो गई है 9। पहले क्या थी, संघ राज्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई है तब से क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए हैं। कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका लद्दाख, ठीक है। तो जो ये 2 राज्य हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं, तो अब राज्य संघों की संख्या कितनी हो गई है, अपनी 9 हो गई है। और अपने राज्य और अपने देश में जिले क्या कहते हैं, राज्य कितने हो गए हैं, वो रह गए अपने 28, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों, मैंने बता दिया, भारत संघ में आपके 28 राज्य हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ये नहीं है आपको इसमें घुमाया गया हो क्वेश्चन। ये सिंपल पूछ लेते हैं भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है 28। पहले क्या 29 थे, अभी 28 हो गए हैं, ठीक है। अपडेट कर लेना अपने आप को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये 1973 अधिनियम में, 1973 में, तो ये एक अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, लक्षद्वीप किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, इसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। कितने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष से शामिल किया गया था। तो जो भारत के लोग हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनको संविधान में कब से शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1976 में, ठीक है। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, कुछ नहीं घुमाया इसमें एग्जाम में भी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था।
आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1950 से, ठीक है ना। और 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी है, ठीक है ना, 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या है, इसका प्रारूप बन के तैयार हो गया था, ठीक है। ये क्या है, लॉन्च होने के लिए तैयार हो गया था, बिल्कुल, ठीक है ना। बस उसे लॉन्च नहीं किया गया था, इसके कुछ अनुच्छेद थे और कुछ एक्ट थे जो लागू कर दिए गए थे, पर जो पूरी तरह से लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन क्यों है, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। इस मतलब ये है कि प्रारूप तैयार हो गया था बिल्कुल बनके, अब हमारा संविधान देश में लागू होने के लिए रेडी था, बिल्कुल तैयार था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, तो संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ था, 1949 में। अब देखो, अब ये 3 क्वेश्चन है अपने, ये 3 क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम है, ठीक है ना, सेम है ना। पर जो एग्जाम में पूछा गया है ये 3 तरीके से पूछा गया है, लैंग्वेज भी चेंज है, सब चेंज है, पर इसका आंसर एक ही है। तो मैंने आपको यही बताया कि एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर देगा, पर जो उसका आंसर होगा वो उसका एक ही आंसर होगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो जो भारत की संविधान सभा बनी थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो वो था सर BN राव। कौन थे, सर BN राव जो थे ये संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संघीय प्रकार के शासक एक गंभीर दोष क्या है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है, तो ये क्या है, पृथकता का खतरा। क्या है, पृथकता का खतरा, पृथकता का खतरा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला क्वेश्चन है, सरकार की प्रणालियों में किस में 2 सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो किसका लक्षण है ये अपना है एक संघीय प्रणाली का, किसका, संघीय प्रणाली का है, जो कि एक ये लक्षण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, समाजवादी राज्य की, किसकी, समाजवादी जो राज्य होता है उसकी ये विशेषता होती है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हैं, ठीक है। बोर्ड को क्लीन कर ले, थोड़ा सा भर जाता है बिल्कुल करते करते। आपको आंसर नहीं बताए तो आप बोलोगे सर आपने आंसर नहीं बताया, उस पर छाप दिया है, फिर भी बताना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसके बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, तो कब किए गए थे, तो अपने किए गए थे जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। तो जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे हम मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे और इसके बाद ही इसमें उद्देशिका में इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे अपनाई गई है। तो ये फैक्ट है, जो अवधारणा ली गई है किस देश से ली गई है, तो ये अपना ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है, ये इंग्लैंड से अवधारणा ली गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, और दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, ये अपनी संघीय सरकार की, संघीय सरकार की जो है ये दोहरी विशेषता होती है, ठीक है ना, ठीक है। चलो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये भाग 2 है। कौन सा, भाग 2,
भाग 2 है जिसमें नागरिकता के संबंधित में अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है नागरिकों के अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह से हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, और इसे लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।